बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉक इच के बारे में। जॉक इच को जेनिटल फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है, यानी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन एरिया में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको हम जॉक इच कहते हैं, या इसको टीनिया क्रूरस भी कहा जाता है। जब भी किसी को जॉक इच डेवलप होता है तो उस जगह पे रैशेस डेवलप हो जाते हैं, रैशेस बन जाते हैं और शदीद किस्म की खारिश होती है। पहले भी मैंने वीडियोस में ये बात की है कि जब भी प्राइवेट पार्ट्स में कोई फंगल इन्फेक्शन होता है या इवन कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हर डॉक्टर सिर्फ एक ही अपने माइंड में जो है वो डायग्नोसिस बनाता है कि इट्स अ फंगल इन्फेक्शन, और ये 100% दुरुस्त भी होता है कि जब प्राइवेट पार्ट्स में किसी किस्म के कोई इन्फेक्शन है, किसी किस्म की कोई खारिश हो रही है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस है कि जी हाँ ये फंगल इन्फेक्शन होता है। और 80% केसेस में वाकई में फंगल इन्फेक्शन की वजह से प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग या रेशेस डेवलप हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब कभी प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड किसी किस्म की कोई रेशेस डेवलप हुए हैं या किसी किस्म का कोई इचिंग हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि वो एक फंगल इन्फेक्शन है, और फंगल इन्फेक्शन में से भी जो मोस्ट कॉमन है वो है जॉक इच। बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के हवाले से कि अगर किसी को जॉक इच डेवलप होता है तो आया कि कोई टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि आया कि ये वाकई में जॉक इच है या कोई और बीमारी है। याद रखें, मेडिकल फील्ड में कुछ एक बीमारियां ऐसी होती है जिसके लिए किसी किस्म का कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता इस तरह के केसेस में आप स्किन बायोप्सी वगैरह कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये छोटी मोटी केसेस होते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्ट्री से जो है वो एग्जामिनेशन से डायग्नोज हो जाती है, तो इसलिए इसके लिए कोई ख़ास टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। बात करते हैं अब इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है हम इसको एंटी फंगल से ट्रीट करेंगे। अब कौन से एंटी फंगल्स देने चाहिए, तो याद रखिए जो जॉक इच है उसमें हम ओरल एंटी फंगल्स भी दे सकते हैं, एंटी फंगल क्रीमें भी दे सकते हैं। ये दो मेन जो है वो पॉइंट्स है, और साथ ही हम एंटी एलर्जिक्स भी दे रहे होते हैं। बात करते हैं इसके जी कौन कौन से एंटीफंगल्स क्रीमें हम दे सकते हैं, तो हम क्लोट्रामाजोल की क्रीमें दे सकते हैं, फ्लूकोनाजोल की क्रीमें दे सकते हैं, टर्बिनाफेन की क्रीमें जो है वो हम इसमें दे सकते हैं, इट्राकोनाजोल की क्रीमें हम दे सकते हैं। ये कुछ एक एंटीफंगल एजेंट्स हैं, एंटीफंगल मेडिकेशंस हैं जो कि हम जॉक इच को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम ओरल एंटीफंगल्स की बात करें तो उसमें इट्राकोनाजोल जो है वो यूज़ किया जा सकता है, फ्लूकोनाजोल जो है वो यूज़ किया जाता है, टर्बिनाफेन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एक ओरल एंटीफंगल्स है जो कि हम पानी के साथ मुंह के थ्रू जो है वो ले रहे होते हैं, और साथ हम एंटी हिस्टामिन्स यानी एंटी एलर्जिक्स दे रहे होते हैं जो कि काफ़ी हद तक आपको इचिंग से रिलीफ दे रहा होता है, जिसमें लोराटिडीन है, डिसलोराटिडीन है, सिट्रिजीन है, लिवोसिट्रिजीन है। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट एंटी एलर्जिक्स है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस तरह के फंगल इन्फेक्शंस में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब कभी भी कोई फंजाई जिस भी एरिया में इन्फेक्शन काज करता है वहाँ पे वो अपने एग्स प्रोड्यूस करता है, और इतने ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करता है कि आप एक दफ़ा एंटीफंगल्स के इस्तेमाल करने से इससे आप रिलीफ हासिल नहीं कर सकते। मतलब कोई एंटीफंगल आपने लगाई है जॉक इच के लिए 14 डेज़ तक, मैक्सिमम 14 डेज़ तक आपने लगाई है, आपको उस सिम्पटम से रिलीफ मिल गया, मतलब जहाँ पे रेशेस डेवलप हुए थे वो ख़त्म हो गए, जहाँ इचिंग हो रही थी वो ख़त्म हो गए, तो अब आप छोड़ दोगे, जाहिर सी बात है 4 या 5 दिन छोड़ दोगे, दोबारा फिर इस तरह की केसेस डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि उस फंजाई ने इतने सारे अंडे वहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं, एग्स इतने ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं कि आपके एंटीफंगल्स वक्ती तौर पे अंडों को ख़त्म तो कर रही है, लेकिन वो इतने ज़्यादा है कि वहाँ से आप जितनी ड्यूरेशन ज़रूरत थी क्रीमें लगाने की वो आपने लगाए नहीं, तो वो अंडे फिर एक्टिव हो गए और फिर आपके स्किन को खुरेदने लगे, जिससे आपको इचिंग होगी और रैशेस डेवलप होंगे। तो इसलिए इनका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी इस तरह के फंगल इन्फेक्शंस डेवलप हो रहे होते हैं तो अगर आप 6 दिन में भी इस क्रीमों के इस्तेमाल करने से ठीक हो जाते हैं तो इसको मज़ीद आपने एक्सटेंड करना होता है, 1 महीना या 2 महीनों तक कम से कम इन क्रीमों का इस्तेमाल करना होता है। बेशक आप ओरल एंटीफंगल्स ना भी लें, लेकिन क्रीमों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि जो रिकरेंस है वो ख़त्म हो जाए और बार बार ये फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने बात की कि जॉक इच होती क्या है,
जॉक इच को कैसे ट्रीट किया जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।